ये राम का राज नहीं ला रहे हैं, ये रावण राज लाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ की जनता का दुख दर्द कौन समझेगा? यहाँ की जनता का दुख दर्द अगर कोई समझता है तो रविदास मल्होत्रा जी समझते हैं। भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। राम हजारों साल पहले आए थे और ये क्या राम को हम लाए हैं? तो ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हैत अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सपा कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ पर आज मीटिंग हुई है। क्या कुछ मीटिंग में बात हुई है, बात कर लेते हैं। क्या कुछ मीटिंग में बात हुई है? समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पूरे लखनऊ के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, पोलिंग इंचार्ज की बैठक हुई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सबकी सहमति ले करके सर्वसम्मत की सहमति के बाद मेरा नाम लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूं और इसके साथ साथ लखनऊ की जनता ने पूरे पहले से ही एक माहौल बना था और जो लखनऊ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो किसी के दुख में, किसी के कष्ट में कभी आते नहीं हैं। और यहाँ तक कि लखनऊ शहर के लखनऊ पूरब से एक विधायक की निधन हो गया। उनकी डेथ में उनके घर से लेकर के और शमशान घाट तक हम चले पैदल, लेकिन राजनाथ सिंह नहीं आए। उनके पास इतना समय भी नहीं है। जनता की बात दूर की बात है, विधायक के निधन में भी वो नहीं आते हैं। दूसरी बात, ये जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। सर, किस रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान में? हम लोग मुकाबला तो बराबर का है। जैसे राम मंदिर एक मुद्दा है, तो क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट होगा? देखिए, भगवान श्री राम जी का मंदिर जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बना, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये मंदिर अधूरा बना है और इन्होंने उद्घाटन कर दिया जल्दबाजी में। अब 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी तो इंडिया मोर्चा जो है वो राम जन्मभूमि का पूरा भव्य निर्माण वो पूरा करेगा। इस बार लड़ाई इंडिया की एनडीए से है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और जनता ने परिवर्तन बदलाव करने का मन बना दिया है। अब परिवर्तन होना तय है और लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग पूरा मुझको मिलेगा। तो जगह जगह पे तो स्लोगन जो भाजपा ने दिया है, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। बताइए, राम हजारों साल पहले आए थे और ये क्या राम को हम लाए हैं? तो ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। भगवान पुरुष श्री राम जी हैं, वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए उन्होंने लंका में लड़ाई लड़ी, युद्ध किया। तो वो ये कह रहे हम उनको लेकर के आए थे। कितने हजारों साल पहले से भगवान श्री राम लोगों के आस्था केंद्र हैं। हम लोग भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं और ये भाजपा के लोग भगवान श्री राम जी के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। हम लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं, ये नाथूराम को मानते हैं। ये लड़ाई है जो है कि आज राम के जो ये भक्त नहीं है, ये केवल इन लोगों ने पूरे देश में चंदा इकट्ठा करने का काम किया है। तो ये तो कहते हैं कि हम राम राज्य लेकर आए हैं, जनता हमसे खुश है, देश में खुशहाली का माहौल हमने किया। इनको मालूम नहीं, राम राज में सारे टैक्स माफ़ कर दिए गए थे। जब भगवान श्री राम जो है राजा बने तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनता के सारे टैक्स आज से 5 साल के लिए माफ़। इन्होंने क्या किया है? आटा पर, दाल पर, चावल पर, दूध पर, दही पर, पनीर पर इन्होंने जो है टैक्स लगा दिया है। ये राम का राज नहीं ला रहे हैं, ये रावण राज लाने का काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के रक्षा के लिए हमला किया। आज उनकी मूर्ति में वो लोग खड़े हुए हैं जो अपनी पत्नी को लेके आने को तैयार नहीं है। मुख्य जबान पर से हटा दिए गए तो पत्नी को लेके नहीं आए। अपने जो पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो किसी और महिला का सम्मान कैसे करेगा? देश की राष्ट्रपति दलित हैं, महिला हैं, उनको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया उनको? वो राष्ट्रपति हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि वो दलित हैं और महिला हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों का अपमान करती है
और महिलाओं का अपमान करती है। आप लोगों को तो न्योता भेजा गया था, आप लोग क्यों नहीं गए? जब भगवान श्री राम हम लोगों को बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे, पार्टी की राशि तय करेंगे, और जब भगवान श्री राम का निमंत्रण आएगा तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि जहाँ पे सम्मान ना हो वहाँ पे हम नहीं जाते। जी, बहुत सारे शंकराचार्य नहीं गए, बहुत सारे साधु महात्मा नहीं गए। जब चारों शंकराचार्य नहीं गए, कितने जिन लोगों ने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी वो लोग नहीं गए, जिन्होंने मुकदमा लड़ा था मंदिर के लिए उनको नहीं बुलाया गया, और यहाँ तक कि सबसे लड़ाई लड़ी अडवाणी जी ने, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो केवल चंदा कैसे इकट्ठा हो भगवान श्री राम के नाम पर ये काम करते हैं। जनता को समझना होगा कि ये राम के नहीं नाथूराम के भक्त हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और पूरी तरीके से मजबूती से तैयारी कर रही है। लखनऊ से जैसा कि हम लोगों को जानने को मिल रहा है, रविदास मल्होत्रा जी आज के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रविदास जी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और लखनऊ जीत के जाएंगे। आपको क्या लगता है? रविदास मल्होत्रा जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। उनका इतिहास रहा है। वो आपातकाल में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी तब वो 20 महीने जेल में रहे थे, और आज भी जो है लखनऊ की जनता के लिए वो ज़मीन पे हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह से उनका टक्कर है क्या? अरे अब ये बताइए, जो राजनाथ सिंह हमारे सांसद हैं वो जब लखनऊ के सांसद हैं और लखनऊ आते हैं तो उनका पेपर में आता है वो लखनऊ आ रहे हैं। अब ये बताइए, जो सांसद लखनऊ का है वो लखनऊ आने के लिए पेपर में छपवाता है, ये कौन से सांसद हैं? ये तो वही वाला हो गया कि सांसद जी लापता हैं। लखनऊ उनका घर है और जनता किस लिए वोट देती है? अपने नेता से मिलने के लिए। और नेता जो राजनाथ सिंह सांसद हैं यहाँ से, वो दिल्ली में बने रहते हैं। यहाँ लखनऊ की जनता का दुख दर्द कौन समझेगा? यहाँ की जनता का दुख दर्द अगर कोई समझता है तो रविदास मल्होत्रा जी समझते हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक नेता गरीब का दुख दर्द समझता है, और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी और लखनऊ भी जीतेगी, और अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पे रविदास मल्होत्रा को जिस तरह से लोकसभा चुनाव की लखनऊ से सांसदी का चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे साफ तौर पे कहना है कि मुकाबला भले ही बराबर का है, लेकिन रविदास जिस तरह से लोगों से जुड़ते आए हैं और लोगों की समस्याओं पे काम करते आए हैं, तो वो उनके हक में जीत जा सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर जीत किसकी होगी। इसमें तो अभी टाइम है, समय है। ऐसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और तमाम जानकारी से रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।